एक बार गाय का स्तन उसके मुख में धारण करा देता है और एक बार उसने रस लिया फिर तो गाय को देख करके अपने आप उछलने लगता है। उसी प्रकार एक बार जिनको ये भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण और सत्संग श्रवण करने का रस जिसको एक बार लग गया वह आलयम पिबत, फिर तो कई जन्म जन्मांतर तक नाचता रहेगा। महात्मा वर्णन कर रहे हैं, बोले संतो, उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए तो कोई संकट की घड़ी आए, परेशानी आए, विपत्ति का सामना करना पड़ जाए और ऐसे हालात में एक बार भगवान को हृदय से आवाज लगाना। जब तक हमारे लोगों पे भरोसा रहेगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। भगवान कब आएंगे? संसार का जब सारा विश्वास टूट जाएगा, केवल परमात्मा पे भरोसा, भाई मेरा है, पति मेरा है, मंत्री मेरा है, विधायक मेरा है, ये भाव जब तक है तब तक भगवान नहीं आएंगे। जब केवल ये भाव बन जाएगा जगत में कोई मेरा नहीं है, यदि संसार में कोई है तो केवल परमात्मा मेरा है, इसके अलावा कोई नहीं। और वास्तव में हमारा यदि कोई है, हृदय से किसी को मानना है तो इस जगत में हमारा यदि कोई है तो परमात्मा। भाई मेरा, बेटा मेरा, पत्नी मेरी, रिश्तेदार मेरे, अड़ोसी पड़ोसी मेरे, यही तो हमारे मन का भ्रम है। क्या बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि इस जगत में जितना भी प्रेम नजर आ रहा है ये सब स्वार्थ का है और आपका और हमारी बात नहीं है। नर मुनि जन सब की हरिति, स्वर्ग लोक करे सब प्रीति। नर मुनि जन सब की हरिति, स्वर्ग लोक करे सब प्रीति। भाई साहब, चाहे देवता हो, ऋषि हो, मनुष्य हो, साधु हो, संत हो, ब्रह्मा के सृष्टि का बनाया गया प्रत्येक जीव स्वार्थ से प्रीति करता है, किसी को नहीं छोड़ा है कि नर मुनि जन सब की हरिति, स्वर्ग लोक करे सब प्रीति। और एक और अनुभव करना जीवन में, जैसे जैसे स्वार्थ पूर्ण होता जाता है वैसे वैसे अपने आप दूरी बन जाती है स्वतः, ये जीव का स्वभाव। यहाँ तक कि भगवान से भी प्रेम करेंगे तो उतने ही दिन जितने दिन संकट है, परेशानी है, विपत्ति है, और जहाँ संकट छूटा और अपने आप धीरे 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 काम काज में, व्यवहार में मन लगने लग जाएगा। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भ्राता श्रीनिवास जी तिवारी, जिनका बेटे का नाम आपने शहर में सुना ही होगा, पवन तिवारी, जो अंतरराष्ट्रीय कथावाचक, उनका तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग अभिनंदन करें। हमारे बीच में पधारे हैं, हमारे मार्गदर्शक है, प्रेरणा स्रोत है हमारे परिवार के। ये हमारी भुआ के बेटे हैं, तो हमारे पूरे परिवार के संचालक आप ही हैं। आप यहाँ आगे आइए ना, आप इधर आ रहा। क्या नर मुनि जन सब की हरिति, स्वर्ग लोक करे सब प्रीति। बस एक भरोसा मन में रखना कि हमारा यदि कोई है तो केवल परमात्मा हमारा है, और पार लगाने वाला यदि कोई है तो भगवान, जो खुद वैशाखी पे खड़े हैं वो आपको हमको क्या पार लगाएंगे। और जब तक संसार पे भरोसा है भगवान नहीं आएंगे। जब विश्वास पूर्ण रूपेण संसार का टूट जाएगा तब वो परमात्मा आएगा। दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़ करके घसीटता हुआ लाया, मैया लक्ष्मी ने भगवान को झगड़ा, जल्दी जाओ। बोले अभी नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले अभी तो उसके मन में ये भरोसा है ना कि मेरे 5-5 पति बैठे, किसकी मजाल। और जब 5 पतियों ने मस्तक झुका लिया, भीष्म ने मस्तक झुका लिया, बोले अभी भी नहीं जाऊंगा। अभी उसने देख साड़ी हाथ से पकड़ रखी, यानी अपनी ताकत लगाएगी जब तक भी नहीं जाऊंगा। और जब दुशासन ने साड़ी हाथ से भी खींच ली, द्रौपदी बोली, बोले अब तो जा, भगवान लक्ष्मी बोली, बोले अब तो जाओ। बोले अभी भी नहीं जाऊंगा। अभी देख उसने साड़ी दांत से पकड़ रखी।
और जब दांत से भी साड़ी को झटका दे करके खींच लिया, जब आंख बंद करके द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊंचे कर दिए, बोले गोविंदा अब कोई बल नहीं रहा, कोई साथ नहीं रहा, कोई सामर्थ्य नहीं रहा, अब लाज गई तो तेरी और बची तो तेरी। पलक झपकते भगवान आ गए और तुरंत चीर बढ़ाना आरंभ कर दिया। तो जब तक ये भरोसा है कि भाई मेरा है, पत्नी मेरी है, बेटा मेरा है, विधायक मेरा है, मंत्री मेरा है, समाज मेरे साथ है, तब तक भगवान नहीं आएंगे। जब केवल एक भरोसा हो जाएगा कि कोई नहीं है मेरे साथ, केवल परमात्मा मेरा है, तो तुरंत हाथ पकड़ ले। विश्वास और भगवान पे पूर्ण भरोसा, अपने मन की व्यथा, अपने मन का दर्द यदि कहीं बताना है, कल भी निवेदन करा था, तो केवल परमात्मा को, अन्यथा हंसी उड़ा देंगे लोग। भाई बांधव, इष्ट मित्र, परिवार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी के घर जाके यदि रोए तो मजाक बना देंगे लोग। यदि छाती खूब भर जाए, कई बार ऐसा होता है ना कि अब सहन करने की क्षमता समाप्त हो गई, जब मन खूब भर जाए, चारों तरफ से ऐसा लगने लग जाए तनाव का माहौल, तो भगवान के मंदिर में जाना और उससे आंख मिला के केवल एक आंसू गिरा देना, उसी समय ढांढस बंधा देगा परमात्मा, सहन करने का सामर्थ्य प्रदान कर देगा। और लगता ऐसे ही है, इस मृत्यु लोक में जो आया है, कोई ना कोई कांटा सबके साथ लगा है। ये समझ लेना कि हमारा कोई पाप बाकी था, इसीलिए तो यहाँ जन्म मिला, और पाप बाकी नहीं होता तो यहाँ आते ही क्यों वही लेते रहते ना। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका। इस मृत्यु लोक में जो पैदा हुआ है, वो कोई ना कोई कर्म का दंड भोगने आया है, कोई बाकी बचा था। अब हमारा पाप किस रूप में आएगा? बोले हमारा पाप बहू बन के आ गया, हमारा पाप बेटा बन के आ गया, हमारा पाप बीमारी बन के आ गया, हमारा पाप दरिद्रता बन के आ गया, हमारे पिछले जन्म का कोई पाप अबजस बन के आ गया। खूब करो और आखिरी में सब मिलके और बुराई का जब ठीकरा फोड़ना हो तो आपके माथे पे जाए। और एक बात और ध्यान रखना, हंसते हंसते भोगोगे तो भोगना है, और घर घर जाके रोए तो भोगना है, भोगना पड़ेगा। और जब भोगना ही है तो हंसते हंसते भोगो ना, भोगना तो पड़ेगा। और दुनिया में कोई जादू मंत्र नग नगीना, कोई झाड़ फूंक टोना टोटका ऐसा नहीं है जो कर्म के दंड से आपको बचा लेगा। जो भोगने आए हो वो तो भोगना ही पड़ेगा। पर हाँ, भगवान का भजन यदि करा, परमात्मा का कीर्तन यदि करते रहे, भगवत चरणारविंद में मन लगा रखा, तो हंसते हंसते संकट को पार कर जाओगे। डिप्रेशन में नहीं आओगे, तनाव में नहीं आओगे। तनाव में वो आता है, डिप्रेशन में वो आता है, मरता वो है, मैदान वो छोड़ता है जिसका इष्ट बल कमजोर हो, जिसका भजन कमजोर हो। और दिन रात यदि भगवान का भजन करेंगे तो भरोसा भगवान के प्रति बढ़ता रहेगा। और जब भगवान की कथाएं सुनते रहेंगे तो भगवान के प्रति विश्वास जागेगा। विभीषण गए राम जी के पास, अपना परिचय बताया, बोले मैं राक्षस कुल में मैंने जन्म लिया, त्रिलोक विजय ब्रह्मद्रोही राक्षस राज रावण का मैं छोटा भाई हूँ, खल मंडली बसों दिन रात राक्षसों के बीच में रहता हूँ। भगवान ने कहा, बोले श्रीमान जी आप राक्षसों के बीच में रहते हो, राक्षस के भाई हो, राक्षस कुल में जन्म लिया, तो यहाँ कैसे पधार गए फिर? श्रवण सुजस सुनी आय हूँ प्रभु भंजन भवमी, दाहि दाहि आरती हरे चरण सुखति रघुवीर। विभीषण से भगवान ने कहा कि यहाँ कैसे पधार गए? बोले श्रवण सुयस सुनी आया हूँ। बोले आपकी कथा सुन के आया। भगवान ने कहा लंका में और मेरी कथा? रावण के राज्य में तो राम नाम रटने वाले का मस्तक काट दिया जाता था। बोले हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, हनुमान जी से मेरी मुलाकात हुई, तो हनुमान जी ने मुझे आपकी कथा सुनाई, बस वही कथा सुन करके मैं आपके चरणारविंद में चला आया। श्रवण सुयश सुनी आया हूँ प्रभु भंजन भवमी, त्राहि त्राहि आरती हरण चूर्ण सुखति रघुवीर। तो
भगवान की कथा जहां जहां हो वहां वहां आप कथा श्रवण करने जाओ और जितना समय मिले जैसा मिले भगवत कीर्तन करते रहो। उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान स्थापित हुए और जब बालक का जन्म हुआ परिरक्षिता, भगवान ने इसको परिक्रमा लगा करके बचाया। इसका नाम रखा जाए परीक्षित। पांचों पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए चल पड़े और जैसे ही हिमालय पर गए अर्जुन भीम नकुल सहदेव सब के चरण फिसल गए। खूब आवाज लगाई युधिष्ठिर को, भैया बचाओ साथ ले चलो, पर युधिष्ठिर ने पलट करके नहीं देखा। आज यहां गिर जाओगे 50 लोग उठाने आ जाएंगे, अस्पताल में भर्ती हो गए, भीड़ लगा देंगे अस्पताल में। पर कल्पना करो कि जब यहां से जाओगे तब साथ जाने वाला कौन। एक चिंतन करना आप लोग, कभी एकांत में बैठकर, तो आज तो भाई बांधव रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी 50 लोग साथ खड़े हैं, पर जिस दिन ये जीव देह का त्याग करके जाएगा तब कौन जाएगा। ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना भाई जाएगा, ना रिश्तेदार जाएंगे। उस दिन यदि साथ जाने वाला कोई है तो ये पुण्य साथ जाएगा, ये कथा साथ जाएगी, ये धर्म साथ जाएगा, ये भजन साथ जाएगा। और यहाँ कोई गिरते हुए को आपने सहारा दिया हो तो जब ये जीव यमपुरी के मार्ग में गिरेगा वहां आपका वो पुण्य आकर के खड़ा हो जाएगा। और एक निवेदन और, जैसे आपने धन बचा बचा करके रखते हैं ना लोग, बोले ये बुढ़ापे का सहारा, ये अपनी बुढ़ापे में काम आएगी, ये मकान का किराया बुढ़ापे में काम आएगा, ये पेंशन बुढ़ापे में काम आएगी। उसी प्रकार अपने पुण्य को बचाओ। मिश्रा जी कहते हैं एक लोटा जल और समस्या का हल, तो कौन सी समस्या। वास्तव में जीवन में समस्या क्या है। मकान नहीं बन रहा है, ब्याह नहीं हो रहा है, बहू को बेटा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, ये समस्या नहीं। समस्या क्या, बोले ये जीव जब देह को छोड़ करके जाएगा तब सहारा देने कौन खड़ा होगा, ये समस्या। और जितना भी आप एकादशी का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, जितनी कथा श्रवण करो, ये भगवान के चरणों में एक एफडी बना लो कि ये पुण्य यहाँ खर्च मत करना। क्या ये जितना भी मैंने दान करा है, जितना भी धर्म करा है, जितनी भी माला फेरी, ये पुण्य यहाँ खर्च नहीं करना है, कोई आवश्यकता नहीं। क्या ये पुण्य तो उस दिन काम आएगा जिस दिन ये जीव इस देह का परित्याग करके और परम धाम गमन करेगा, तब हमारा ये पुण्य, इसके पुण्य के सहारे सहारे ये जीव परम धाम चला जाएगा।